सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज और सबसे बड़े डिजास्टर्स दोनों की एक हाई कॉमन बात होती है। जब वो होने वाले होते हैं तब लगभग कोई भी उन्हें प्रिडिक्ट नहीं करता था, लेकिन जब वो हो जाते हैं तब हर कोई कहता है कि ये तो पहले से ही होना था। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमारे दिमाग की एक आदत है, और इसी आदत को समझना हमारी जिंदगी, करियर और फाइनेंशियल फ्यूचर का पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप भी सोचते हैं कि प्लानिंग करने से हर चीज़ कंट्रोल की जा सकती है या हर सक्सेसफुल इंसान अपनी सक्सेस पहले से प्रिडिक्ट करने का है, तो आज की ये जर्नी आपकी सोच को एक नए लेवल आर ले जाने वाली है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम अगेन टू ब्रीफ स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं नासिर निकोलस टैलेब की फेमस बुक द ब्लैक स्वान के बारे में। ये सिर्फ फाइनेंस या इन्वेस्टिंग की किताब नहीं है, ये हमें सिखाती है कि दुनिया असल में कैसे काम करती है, और हम अक्सर फ्यूचर के बारे में कि इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो जाते हैं जबकि रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशंस से बिल्कुल अलग होती है। इस बुक का सबसे पावरफुल आइडिया ये है कि जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स वही होती है जिन्हें हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, और जब वो हो जाती है तब हम उनके लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लैक स्वॉन का मतलब क्या है। कई सालों तक यूरोपीय लोगों को लगता था कि दुनिया में जितने भी स्वॉन होते हैं सब सेफ होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ब्लैक स्वॉन देखा ही नहीं था। लेकिन एक दिन ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक स्वॉन मिल गया और सालों पुराना बिलीफ एक ही दिन में टूट गया। टैलेब इसी एग्जाम्पल का उसे करके बताते हैं कि सिर्फ इसलिए किसी चीज़ को इम्पॉसिबल नहीं माना जा सकता क्योंकि हमने उसे अभी तक नहीं देखा। रियलिटी हमारे एक्सपीरियंस से बहुत बड़ी होती है। अब सोचो, इंटरनेट के आने से पहले कितने लोगों ने इमेजिन किया होगा कि एक दिन लोग घर बैठे पूरी दुनिया से बिजनेस करेंगे, या फिर स्मार्टफोन्स के आने से पहले किसने सोचा होगा कि एक छोटा सा डिवाइस बैंक, कैमरा, टेलीविजन और ऑफिस सब कुछ बन जाएगा। इसी तरह कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स नेगेटिव भी होते हैं। इकोनॉमिक क्रैश, पैंडेमिक, नेचुरल डिजास्टर्स या अचानक किसी कंपनी का कोलैप्स, ये सब ब्लैक स्वॉन इवेंट्स की तरह होते हैं। इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन इन्हें पहले से एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हमारा दिमाग सर्टेनिटी को पसंद करता है। हमें लगता है कि अगर हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन होगी तो हम फ्यूचर को समझ लेंगे, लेकिन टैलेब कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन बढ़ने से हमेशा प्रेडिक्शन बेटर नहीं होगी। कई बार इन्फॉर्मेशन सिर्फ हम ओवर कॉन्फिडेंट बना देती है, इसलिए एक्सपर्ट्स भी कई बार फ्यूचर के बारे में कॉन्फिडेंटली गलत प्रूव हो जाते हैं। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम में हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं, इसलिए उसे लगता है कि फ्यूचर में भी सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन अचानक फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्थ इश्यू हो जाता है या जॉब मार्केट चेंज हो जाता है, उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है। इसका मतलब प्लानिंग बेकार है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्लानिंग के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। जो इंसान सिर्फ एक हाई आउटकम के लिए प्रिपेयर करता है वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में जल्दी टूट जाता है। बिजनेस की दुनिया में भी ऐसा ही होता है। बहुत सी कंपनीज सालों तक मार्केट लीडर रहती है, फिर एक नई टेक्नोलॉजी आती है और कुछ ही सालों में सब कुछ बदल जाता है। जो कंपनी सिर्फ अपनी ओल्ड सक्सेस पर भरोसा करती है वो धीरे धीरे मार्केट से गायब हो जाती है, लेकिन जो नए चेंजेस को एक्सेप्ट करती है और अडेप्ट करती है वही सरवाइव करती है। इसलिए टैलेब का एक हिडन लेसन ये भी है कि सर्टेनिटी से ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। जब भी कोई बड़ा इवेंट हो जाता है हमारा दिमाग उसके बाद उसकी स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। मान लो किसी स्टार्टअप ने बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर ली। लोग कहते हैं कि फाउंडर बहुत इंटेलिजेंट था, उसकी प्लानिंग परफेक्ट थी और सक्सेस टू पक्की ही थी। लेकिन सच ये है कि उस सक्सेस के पीछे कई ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था।
सही टाइमिंग, मार्केट कंडीशंस, लक और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ एक सिंपल स्टोरी बना लेते हैं। इसी को हाइंडसाइट बायस कहा जाता है। यह बायस सिर्फ बिजनेस में नहीं, हमारी डेली लाइफ में भी होता है। जब कोई मैच खत्म हो जाता है तब हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है। जब शेयर मार्केट गिर जाता है तब हर कोई कहता है कि मुझे पहले से पता था। लेकिन अगर सच में पता होता तो लोग उसके हिसाब से एक्शन भी लेते। रियलिटी ये है कि रिजल्ट के बाद एक्सप्लेनेशन बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन रिजल्ट से पहले सर्टेनिटी बहुत रेयर होती है। इसी वजह से तालिब हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देते हैं। अपनी वाइफ को इस तरह डिज़ाइन करो कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आए तो तुम उसका फ़ायदा उठा सको, और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आए तो तुम पूरी तरह टूट ना जाओ। ये माइंडसेट सिर्फ इन्वेस्टिंग ही नहीं, करियर, बिजनेस और पर्सनल लाइफ में भी काम आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे सरप्राइजिंग बात अभी बाकी है। अगर फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना इतना मुश्किल है तो फिर सक्सेसफुल मार्ग अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं? क्या प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं, या फिर प्लानिंग का सही तरीका कुछ और है? अगर फ्यूचर को पूरी तरह प्रिडिक्ट करना मुमकिन नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमें बिना सोचे समझे डिसीजंस लेने चाहिए। तालिब का पॉइंट ये नहीं है कि प्लानिंग छोड़ दो, उनका पॉइंट ये है कि ऐसी प्लानिंग करो जो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करे। बहुत लोग अपनी पूरी लाइफ एक हाई अजम्पशन हार बना देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जॉब हमेशा रहेगी, मार्केट हमेशा ग्रो करेगा, हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी और सब कुछ उनके हिसाब से चलेगा। लेकिन जिंदगी अक्सर उन प्लान्स को चैलेंज करती है। इसलिए इंटेलिजेंट इंसान फ्यूचर को कंट्रोल करने की जगह खुद को फ्यूचर के लिए फ्लेक्सिबल बनाता है। सोचो, एक इंसान के पास सिर्फ इनकम का एक हाई सोर्स है। अगर किसी वजह से उसकी जॉब चली जाए तो उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ हिल सकती है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो जॉब के साथ एक साइड स्किल भी डेवलप करता है, थोड़ी इन्वेस्टिंग करता है और इमरजेंसी फंड भी बनता है। दोनों का प्रेजेंट शायद सेम हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आने पर उनका फ्यूचर बिल्कुल अलग होगा। यही ब्लैक स्वॉन माइंडसेट है, प्रिडिक्शन से ज़्यादा प्रिपरेशन पर फोकस करना। तालिब एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। हम अक्सर उन चीज़ों पर बहुत टाइम वेस्ट करते हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत छोटा होता है, और उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है। मान लो कोई इंसान रोज 1 घंटा इस बात पर डिबेट करता है कि अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि अगर अचानक मार्केट क्रैश हो गया तो उसका पोर्टफोलियो कितना सेफ रहेगा। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट ढूंढना नहीं, बल्कि रिस्क को समझना भी होता है। इसी जगह एक और साइकोलॉजिकल मिस्टेक सामने आती है। हम सक्सेस की स्टोरीज बहुत देखते हैं लेकिन फेलियर्स को इग्नोर कर देते हैं। अगर सोशल मीडिया पर 10 लोग दिख रहे हैं जो ट्रेडिंग से लाखों कमा रहे हैं तो हम लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन उन हजारों लोगों की स्टोरीज हम नजर ही नहीं आती जिन्होंने अपना पैसा गंवा दिया। इसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। हम सिर्फ विनर्स को देखते हैं और उनके पीछे छुपी रियलिटी को भूल जाते हैं। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लो। स्कूल में एक टॉपर की सक्सेस स्टोरी सब सुनते हैं, लेकिन कितने स्टूडेंट्स ने वही स्ट्रैटेजी फॉलो करके स्ट्रगल किया, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसीलिए सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करना हमेशा सही स्ट्रैटेजी नहीं होती। पहले ये समझना जरूरी है कि उनकी सक्सेस में स्किल के साथ टाइमिंग, एनवायरनमेंट और लक का तालिब लक तो अंडर एस्टिमेट करने के खिलाफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क की वैल्यू कम हो जाती है। हार्ड वर्क ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ ये समझना भी ज़रूरी है कि हर रिजल्ट सिर्फ हमारे कंट्रोल की नहीं होता। अब ये बात समझ में आ जाती है तब इंसान सक्सेस में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता और फेलियर में पूरी तरह टूट भी नहीं जाता। उसका फोकस प्रोसेस पर रहता है।
सिर्फ रिजल्ट पार नहीं। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करो। दो एंटरप्रेन्योर्स एक हाई बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों मेहनत करते हैं, दोनों इंटेलिजेंट है, लेकिन एक का प्रोडक्ट उस वक्त लॉन्च होता है जब मार्केट उसके लिए रेडी होता है। दूसरी का प्रोडक्ट थोड़ा पहले आ जाता है और लॉर्ड यूज एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ साल बाद वही आइडिया पॉपुलर हो जाता है। इस एग्जाम्पल से समझ आता है कि टाइमिंग भी कभी कभी टैलेंट जितनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए किसी की सक्सेस या किसी की फेलियर को देखकर जल्दी जजमेंट बनाना सही नहीं होता। बुक का एक और पावरफुल एसेन ये है कि सिंप्लिसिटी को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। कॉम्प्लेक्स मॉडल्स और डिफिकल्ट प्रेडिक्शंस देखने में इम्प्रेसिव लग सकते हैं, लेकिन रियलिटी उनसे बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। कई बार एक सिंपल रूल जैसे इमरजेंसी फंड बनाना, डेट कम रखना, रेगुलरली इन्वेस्ट करना और कंटिन्यूअसली नए स्किल्स सीखना किसी भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी से ज़्यादा यूजफुल साबित होता है, क्योंकि ये रूल्स अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। आखिर में कामयाब हमें एक अलग तरीके से सोचना सिखाते हैं। जब भी कोई डिसीजन लो, सिर्फ ये मत सोचो कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो क्या होगा। ये भी सोचो कि अगर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये एक छोटा सा चेंज लग सकता है, लेकिन इसी अप्रोच की वजह से लोग फाइनेंशियल लॉसेस से बच पाते हैं, करियर में स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं और लाइफ के सरप्राइजेस को बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। याद रखो, दुनिया हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होगी, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट अडैप्टेबल है, तुम्हारे डिसीजंस बैलेंस्ड है और तुम अनसर्टेनिटी को दुश्मन नहीं बल्कि रियलिटी मानते हो, तो तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे बल्कि अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज का सबसे ज्यादा फायदा भी उठा पाओगे। अगर आज की ये समरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ब्रीफ स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग बुक के साथ। तब तक सीखते रहिए, क्यूरियस रहिए और याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज अक्सर वही होती है जिनके लिए दुनिया पहले से तैयार